साथ संगत जी, दास के पास कुछ है नहीं कहने के लिए, और सच माने तो कहने की कोई कहानी भी नहीं। हमारे बाबा जी का कहना बिल्कुल सही है कि ज्ञान चर्चा का विषय नहीं है साथ संगत, ये ज्ञान अपनाने का विषय है। ज्ञान लेकर रखने का चीज नहीं है कि कहीं जाके अलमारी में रख दो, सुबह शाम दोपहर TDS डॉक्टर की दवा की तरह पर्चे में सेवन करते रहो। सुबह की मंगला आरती, दोपहर का भोग प्रसाद नहीं साथ। ये होता है, होना भी चाहिए, लेकिन हमारे बाबा जी ने जो ज्ञान दिया है वो न रखने की चीज है न भूलने की चीज। ये जीवन में अक्षरशः शुद्धतम अपनाने की चीज। क्या से आई? जब सत्संग में आने लगो तो लोग कहते हैं क्या करोगे वहां जाकर, भगवान तो सब जगह है। शासन ये कहीं से आवाज आ रही है मोबाइल में, बाहर से आ रही है। भैया आने दीजिए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होगी। अगर कोई आदमी ये सोचे कि जब गंगा नदी का प्रवाह बंद हो जाएगा तब स्नान करेंगे, बड़ा मुश्किल है। अरे गंगा जी बहती रहेंगी, मोबाइल की है ये, गंगा जी बहती, अपना मोबाइल बंद कर दें प्लीज। उसी में आप स्नान करते रहिए, अपना ध्यान यहाँ लगाइए, सब सुनाई देगा। अब तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। दास तो उस समय जुड़ा हुआ था। दास का परम सौभाग्य है कि बाबा करमचंद जी के समय में भी यहाँ पे संत समागम में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खैर सासंग, तो दास कह रहा था ये ज्ञान जीवन में उतारने की चीज है, ये जीवन को संवारने के लिए यंत्र है, बोलने का मंत्र है। जीवन कैसे सुधरेगा, कैसे संवरेगा, कैसे सजेगा, कैसे उपजेगी सुख शांति और संतोष, उसका ये मूलभूत सिद्धांत है। ज्ञान लेने के बाद बोलें, ज्ञान को सामने रखें, व्यवहार करें, ज्ञान को आगे रखें, विचार करें, ज्ञान को आगे रखें। ज्ञान एक प्रकाश है अंधेरे को भगाने के लिए। साथ संगत जी, बिना प्रकाश के अंधेरा जाएगा नहीं, और प्रकाश होगा तो अंधेरा आएगा नहीं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। प्रकाश हो और आप कहें हमारे जीवन में बुराइयां भी आ जाएं, ज्ञान सामने हो, बुराई आएगी? आएगी। किसी के घर में रोशनी हो, कहे हमको दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया, ये तो बात ही उल्टी हो गई। अरे घर में प्रकाश हो, आंखें खुली हो, दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? घर में अंधेरा हो, ठोकर खा जाओगे। कितना भी अभ्यास हो, अपने ही घर में लोग फिसल के गिर जाते हैं। बहुत से उदाहरण, बाथरूम में गिर जाते हैं। रोज जाना, रोज नहाना, रोज आना, रोज हो जाता है ना। क्या करोगे? प्रकाश हो, संभल कर चलो। संभल कर चलोगे तो फिर नहीं गिरो। बाबा जी को सामने रखो, छोटी छोटी बुराइयां तो अपने आप ही भाग जाएंगी। अच्छा खाओगे, अच्छा खाने का क्या मतलब? मटर पनीर खाओ नहीं, शासन जो बेसन है उनसे दूर रहो। दूर रहोगे अच्छा रहेगा, आपके जीवन का भी कल्याण होगा। नहीं होगा? ज्ञान में भी रहो और सुरती तमाकू भी खाते रहो। ज्ञान में भी रहो और झूठ भी बोलते रहो। ज्ञान में भी रहो, लोगों को ठगते भी रहो। साथ संगत जी, फिर कैसा ज्ञान है? अरे ज्ञान है तो फिर लोगों को ठगना तो छोड़ो भाई। ज्ञान है तो चतुराई चालाकी तो छोड़ो मेरे भाई, सीधी सरलता क्यों नहीं अपनाओ? सीधे सरलता में क्या कठिनाई है आप बताओ? सच बोलने में कोई कठिनाई है? झूठ बोलने में 25 बात सोचनी पड़ती है कि कैसे झूठ को संवारे कि ये सच साबित हो जाए।
लोग कहते हैं ज्ञान लेके क्या करोगे? अरे हम कहते हैं ज्ञान लेके ही तो सब कुछ करना है। फिर ज्ञान लेके करना क्या है? जो कर रहे हो उसी को संभालना। साध संगत जी, ज्ञान का यही महत्व। अब कहते हो ज्ञान तो सब जगह है, तो पानी भी तो सब जगह है। पूरी धरती में पानी ही पानी तो है, बुझा लो प्यास। अरे जो नाली में बह रहा वो भी पानी, जो समुद्र में बह रहा वो भी पानी। आपके किसी काम का है? कोई प्यास बुझाएगा आपकी? प्यास बुझाना हो तो नल का जल चाहिए। ये नल के जल के समान है ज्ञान, सारे जीवन की प्यास बुझा देता। चलो। तो साध संगत जी, यही वो जगह है जहां से आनंद प्रकट होता है। आनंद तो सबके पास, किसके पास परमात्मा नहीं बताओ? सब घट मेरो साइया, सबके पास तो है। कर लो प्रकट। युक्ति चाहिए, इसलिए सद्गुरु चाहिए। कौन सिखाएगा? प्रकट करने की कला कौन सिखाएगा? दूध में घी है, युक्ति नहीं मालूम, निकाल लो। आपके भीतर भी तो परमात्मा है, किसके अंदर नहीं बताओ? साधु में भी है, शैतान में भी है। साधु के अंदर साधुता है, शैतान शैतानियत करता है। अब परमात्मा क्या करे बताओ? क्यों शैतान है? क्योंकि गुरु से ज्ञान नहीं लिया है। ज्ञान लिया भी है तो उस पर चलता नहीं। रावण के समान कोई ज्ञानी था? रावण के समान कोई विद्वान था? कोई विद्वान नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो इतने लोगों ने समझाया, माना ही नहीं। दास सोच रहा था, अभी रामायण आ रही थी सीरियल में, दास सोच रहा था अगर रावण मान जाता अपने पूर्वजों की बात, अपने गुरुजनों की बात, तो साध संगत जी क्या होता है। रावण के सामने राम खड़े हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा। जान भी गया कि ये भगवान है। मेघनाथ ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, उसके नाना जी ने समझाया, उसके फादर इन लॉ ससुर साहब ने समझाया, नहीं माना। अंत क्या हुआ? कोई उससे शिक्षा लेता है? कोई नहीं लेता। कोई अपना नाम रावण रखता ही नहीं। कोई रखता है रावण नाम? राम शब्द रखता है। जय श्री राम। अभी देखो इतना बड़ा प्रचार हुआ राम। आदर्शों को अपनाना, आदर्शों को जीवन में लाना है। साथ संगत जी, कृत्य तो सभी करते हैं, खाना सबको खाना है, लेकिन जो सत्संग में आ जाएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा? विकृति हट जाती। एक खाना खाना है, एक छीन कर खाना है, एक खिलाकर खाना है। अब बताओ, सत्संगी व्यक्ति खिलाकर खाएगा कि छीन कर खाएगा? हमारी कृति सही होती है, हमें संस्कृति आती है, हमारे अंदर संस्कार जगते हैं। इसके लिए ज्ञान चाहिए। हमें बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब इस ज्ञान से आता है। और सद्गुरु की महती कृपा से ये ज्ञान फलीभूत होता है। हम सबके जीवन में ज्ञान फलीभूत हो। ज्ञान का बीज जो हमारे भीतर हमारे सद्गुरु जी ने डाला हुआ है, उसकी देख रेख करें, उसमें लगातार सत्संग की खाद डालते रहें, जिससे कि वो बीज एक वृक्ष बन के तैयार हो और सुख, समृद्धि, आनंद हमारे जीवन में प्रकट हो। साथ संगत जी, ऐसी सत्य